24 दिसंबर 1971 पेरू का दारुल हुकूमत लीमा। फिजा में खुशी थी, बाजार सजे थे और हर कोई अपने घर वालों के पास पहुंचने की जल्दी में था। 17 साल की जुलियाने कोएप्के भी अपनी मां मारिया के साथ लाइन में खड़ी थी। वो अपनी ग्रेजुएशन पार्टी की वजह से लेट हो गई थी, वरना शायद वो इस मनहूस जहाज पर न हो। लांसा फ्लाइट 508 एक ऐसा जहाज जिसके बारे में जुलियाने के बाप ने पहले ही खबरदार किया था। ये एयरलाइन ठीक नहीं है, इनके जहाज पुराने और खतरनाक हैं, मगर किस्मत कौन टाल सकता है। आखिरी लम्हात में सिर्फ इसी फ्लाइट की टिकट्स मिली। जहाज फिजा में बुलंद हुआ। पहले 20 मिनट बिल्कुल पुरसुकून थे। लोग सैंडविचेस खा रहे थे और खिड़की से नीचे अमेज़न के इंतहाई घने जंगलों को देख रहे थे, जो मीलों तक एक सब्ज कालीन की तरह फैला हुआ था। जुलियाने खिड़की वाली सीट पर थी, अपनी मां का हाथ थामे हुए। अचानक मंजर बदला। बादल सफेद से सुरमई और फिर काले सियाह हो गए। जहाज ऐसे कांपने लगा जैसे खिलौना हो। कैप्टन की आवाज गूंजी, हम एक बड़े तूफान में दाखिल हो रहे हैं, सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन जुलियाने ने देखा कि पायलट तूफान से बचने की बजाय उसके ऐन बीच में घुस गया। अंधेरा इतना गहरा था कि दिन में रात का गुमा होने लगा। फिर वो हुआ जिसने सबकी रूह फना कर दी। एक नीली खड़कती हुई बिजली सीधी दाएं विंग पर गिरी। जुलियाने को सिर्फ चीख सुनाई दी, अब सब खत्म हो गया। ये उसकी मां के आखिरी अल्फाज थे। अगले ही पल जहाज के पर्रों में आग लग गई और हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। जुलियाने ने महसूस किया कि वो अब जहाज के अंदर नहीं है, बल्कि अपनी 3 सीट्स वाली रो के साथ बंधी हुई है। 10,000 फीट की बुलंदी से सीधी नीचे गिर रही है। हवा का दबाव इतना शदीद था कि उसके फेफड़े फटने लगे। शोर इतना ज्यादा था कि कानों से खून निकलने लगा और फिर मुकम्मल खामोशी। जंगल में जब पहला दिन जुलियाने की आंख खुली तो उसे लगा वो मर चुकी है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज आ रही। उसने हिलने की कोशिश की, मगर पूरे जिस्म में आग लगी हुई। तारीख 25 दिसंबर थी, क्रिसमस की सुबह। दुनिया तोहफे खोल रही थी और ये 17 साल की लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के बीच में अकेली पड़ी थी। उसका चश्मा खो चुका था, एक पाँव का सैंडल गायब था, उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी और दाएं आंख सूज कर बंद हो गई थी। उसने अपनी मां को आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ बंदरों की गुर्राहट और परिंदों की चीखें थी। जुलियाने को एहसास हुआ कि वो 10,000 फीट की बुलंदी से गिरी है और अभी तक जिंदा है। उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ज़ूलॉजिस्ट थे और वो उसे हमेशा जंगल में बचने के तरीके सिखाते थे। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, जहाज का मलबा दूर दूर तक नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। भूख और प्यास ने उसे दीवाना कर दिया था। उसे एक स्वीट्स का पैकेट मिला जिसमें सिर्फ 30 टॉफीज थी। उसने फैसला किया कि वो रोजाना सिर्फ एक टॉफी खाएगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो कितने दिन यहाँ रहने वाली है। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, पानी की। वो रेंगते हुए एक छोटी सी नदी तक पहुंची। उसे अपने बाप का वो सुनहरा असूल याद आया, पानी का पीछा करो, छोटा नाला बड़ी नदी तक ले जाएगा और बड़ी नदी तुम्हें इंसानों तक पहुंचा देगी। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। हर कदम पर मौत खड़ी थी। उसे मालूम था कि इस सब्ज कालीन के नीचे क्या छुपा है। वो सांप जिनका एक डंग हाथी को मार दे, वो चीते जो अंधेरे में शिकार करते हैं और वो मच्छर जो बीमारियां फैलाते हैं। दिन गुजरते गए और जुलियाने की हालत सबसे बदतर हो गई। उसके जख्म अब गलना शुरू हो गए थे। एक दिन जब उसने अपने बाजू पर लगे एक गहरे जख्म को देखा तो वो दहशत से कांप गई। जख्म के अंदर सैकड़ों सफेद कीड़े रेंग रहे थे। वो उसे जिंदा खा रहे थे। दर्द इतना नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो कई बार नदी के किनारे गिरकर बेहोश हो गई। उसका मैदा भूख से तड़प रहा था। उसने मेंढक पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी एक आंख बंद थी और नजर कमजोर। 9वें दिन वो नदी के बीचों बीच बह रही थी, क्योंकि उसके पांव अब वजन उठाने के काबिल नहीं रहे थे। अचानक उसे दूर एक चीज नजर आई, एक झोंपड़ी। उसे लगा ये उसका वहम है, शायद वो मरने वाली है और उसका दिमाग उसे धोखा दे रही है। वो घसीटती हुई ऊपर
पहुंची, वहां एक कश्ती खड़ी थी और झोपड़ी के अंदर पेट्रोल का एक कैन पड़ा था। जूलियाने को याद आया कि उसके वालिद कुत्तों के जख्मों से कीड़े निकालने के लिए ये पेट्रोल इस्तेमाल करते थे। उसने कैन से थोड़ा सा पेट्रोल अपने जख्मों पर डाला। वो दर्द ऐसा था जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके गोश्त में डाल दिया हो। वो दर्द से धाड़ें मारने लगी, लेकिन इस पेट्रोल के असर से वो 30 से ज्यादा कीड़े बाहर निकल गए। उसने वो रात उसी झोंपड़ी में गुजारी, इस उम्मीद में कि शायद कोई आएगा। अगले दिन शाम के वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, इंसानी आवाजें। 3 मकामी लकड़हारे वहां पहुंचे। जब उन्होंने जूलियाने को देखा तो वो सहम कर पीछे हट गए। एक ऐसी लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसका जिस्म सड़ा हुआ था और जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उन्हें लगा ये जंगल की कोई चुड़ैल याकू मामा है। जूलियाने ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और स्पेनिश में कहा, मेरा नाम जूलियाने है, मैं जहाज के हादसे से आई हूँ। लकड़हारे उसे करीबी बस्ती में ले गए, जहाँ से उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जूलियाने की कहानी जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। वो लड़की जो 10,000 फीट से गिरी और 11 दिन मौत के जबड़े में गुजार कर वापस आ गई। लेकिन अभी सबसे बड़ा धक्का बाकी था। हॉस्पिटल में जूलियाने का इलाज हो रहा था, मगर वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरी माँ कहाँ है? क्या वो जिंदा है? तहकीकाती टीमों ने जहाज का मलबा ढूंढ निकाला। जब जूलियाने को खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। जूलियाने की माँ मारिया भी उस गिरने वाले मलबे में जिंदा बच गई, लेकिन उसकी टांगें टूट चुकी थी और वो शदीद जख्मी थी। वो कई दिनों तक उसी जंगल में जूलियाने से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर तड़पती रही। वो मदद के लिए पुकारी होगी, उसने अपनी बेटी को आवाज दी होगी, मगर जूलियाने अपनी आंख और कानों की चोट की वजह से उसे सुन न सकी। मारिया क्रिसमस के कई दिनों बाद भूख, प्यास और जख्मों की ताब न लाते हुए उसी जंगल में तड़प कर मर गई, जबकि उसकी बेटी उससे चंद कदम दूर जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सबसे होलनाक इंकशाफ, जब ब्लैक बॉक्स और मलबे का मुआयना किया गया तो पता चला कि जूलियाने अकेली नहीं थी जो बची थी। जहाज के हादसे के फौरन बाद 14 और लोग भी जिंदा थे, लेकिन वो सब के सब वहीं मलबे के पास बैठे रहे, इस इंतजार में कि कोई उन्हें बचाने आएगा। वो सब प्यास और खौफ से मर गए। सिर्फ जूलियाने वो वाहिद इंसान थी जिसने हिम्मत की और जिसने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा। आज जूलियाने 70 साल से ज्यादा की हो चुकी है, मगर वो कहती हैं कि उन्हें आज भी ख्वाब में अपनी माँ की पुकार सुनाई देती है। वो जंगल से बाहर तो आ गई, मगर जंगल उनके अंदर हमेशा के लिए कैद हो। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।